और इस बीच रायपुर से आ रही बड़ी खबर बताते जहां पर दक्षिण रायपुर उपचुनाव पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल पूर्व मंत्री शिव डहरिया का रायपुर दक्षिण पर बड़ा बयान सामने आया है। बृजमोहन अग्रवाल से बातचीत हुई है, उन्होंने एक बड़ा खुलासा एक तरीके से कर दिया। शिव डहरिया कह रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल से बातचीत हुई है, क्या बात हुई है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। शिव डहरिया इससे पहले देखिए ये भी कह रहे हैं कि वहां पर बृजमोहन अग्रवाल से बात करके हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। इस तरह की बात इससे पहले भी शिव डहरिया कह चुके हैं और फिर कह रहे हैं कि उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने क्या कुछ कहा जरा सुनाते हैं। हाँ, तो हम लोग तो हाथ मिलाते ही रहते हैं, जब भी मिलते हैं हाथ मिलाते ही रहते हैं। बृजमोहन जी से हमारे पुराने साथी हैं और उनसे हम लोगों की कुछ बात हुई है, आपको बताएंगे। किस तरह की बात हुई सर? मतलब चुनाव को लेकर? हाँ, दक्षिण के चुनाव को लेकर, क्योंकि आप देख लीजिए बृजमोहन जी को जिस तरह से हटाया गया यहाँ से, तो बृजमोहन जी तो नाराज है ही, उसके सारे कार्यकर्ता भी नाराज हैं। तो दक्षिण में इस बार बड़ी अच्छी स्थिति रहेगी कांग्रेस की। सपोर्ट करेंगे? अब खुले तौर पे कैसे सपोर्ट करेंगे वो, लेकिन करेंगे जरूर सपोर्ट, कांग्रेस को ही करेंगे। और देखिए सहयोगी अंकुश शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अंकुश, क्या है इस पूरे मामले के पीछे की असली वजह? इससे पहले भी शिव डहरिया इस तरह की बात कर चुके हैं, बृजमोहन अग्रवाल की नाराजगी की बात कर चुके हैं। बार बार कांग्रेस इस पूरे मामले को हवा दे रही है कि बृजमोहन को ऐसे हटाया गया, उनका मान नहीं किया गया। क्या वाकई इसके पीछे कुछ सच्चाई है या फिर माहौल बनाने की कोशिश है? और क्या दक्षिण का चुनाव इस बार अलग होने वाला है? देखिए साहब, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया का बयान सामने आया था, उसके बाद से कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और तब तक ये माना जा रहा था कि वाकई शिव कुमार डहरिया की बातों में कुछ न कुछ सच्चाई है। लेकिन जैसे ही जो सांसद हैं वर्तमान के और जो पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हैं, जब उनका काउंटर बयान जब सामने आया तो उस काउंटर में स्पष्ट हो गया कि पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया जो है केवल और केवल माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक राजनीतिक माहौल इसको लेकर कहा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव में 11 सीटों में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, जिसमें से रायपुर लोकसभा भी शामिल है। अब चूंकि बृजमोहन अग्रवाल सांसद बन गए हैं रायपुर लोकसभा से, तो रायपुर की दक्षिण विधानसभा से वो विधायक के तौर पर इस्तीफा अपना दे चुके हैं। ऐसे में अब जो पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया, लेकिन अंकुश इन सब के बीच अगर हम, क्योंकि रायपुर दक्षिण के उपचुनाव की जब भी बात होगी या वहां पर उस सीट की बात होगी तो बृजमोहन अग्रवाल का नाम अपने आप आएगा। 8 बार लगातार यहां से विधायक रहे वो। ऐसे में उनकी स्थिति और उनका स्थान अभी क्या है? क्योंकि इससे पहले वो विधायक बने, उसके बाद प्रदेश में उनको मंत्री बनाया गया, कैबिनेट में जगह मिली, लेकिन लोकसभा का चुनाव जब उनको लड़ाया गया तो ऐसा माना जा रहा था कि प्रमोशन होगा। उन्होंने अच्छे तरीके से लड़ा, अच्छे मार्जिन से जीता और प्रबल दावेदार थे कि केंद्र के मंत्री पद के तौर पर वो शपथ लेंगे। ऐसा हुआ नहीं और प्रदेश के मंत्री पद से भी उनको हाथ धोना पड़ गया। तो क्या वाकई में उनकी कहीं ना कहीं टीस है, दर्द है, उनके समर्थकों में क्या कोई नाराजगी है? क्योंकि ऐसा तो स्वाभाविक है, अगर देखा जाए तो बहुत नेचुरल है। देखिए, जो अग्रवाल के साथ हुआ है वो स्वाभाविक है और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका कोई दर्द होगा, क्योंकि वो 8 बार के विधायक हैं और उसके बाद 15-16 सालों तक वो छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रहे हैं और उनकी उम्मीद थी कि जब वो लोकसभा जीत कर जाएंगे तो मोदी कैबिनेट में भी उनको जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जिसके बाद अब उम्मीदें लगाई जा रही थी कि वो शायद नाराज होंगे, लेकिन उसी नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश जो है कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया बार बार इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल से बातचीत चल रही है, उनसे बातचीत हो गई है, क्या बातचीत हुई है ये बाद में बताएंगे, तो ये तमाम तरीके की कयास जो है वो फैलाने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि वो रायपुर की दक्षिण विधानसभा से विधायक रहे हैं और रायपुर की दक्षिण विधानसभा क्षेत्र जो है अब उन्होंने जिताकर उनको लोकसभा में भेजा है, तो स्वाभाविक तौर पर वो बीजेपी से कटकर कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसके साथ था, किसकी क्या मंशा थी, कौन नाराज है, कौन नाराज नहीं है। लेकिन फिलहाल तो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बार फिर से जरा सुनाते हैं कि शिव डहरिया ने क्या कुछ कहा, उसके बाद मैं फिर अंकुश आपके पास आता हूं। जरा सुनिए कि आखिर पूर्व मंत्री शिव डहरिया कैसे इस पूरे मामले को हवा दे रहे हैं और एक बड़ा माहौल बना रहे हैं।
हाँ, तो हम लोग तो हाथ मिलाते ही रहते हैं, जब भी मिलते हैं हाथ मिलाते ही रहते हैं। बृजमोहन जी से हमारे पुराने साथी हैं और उनसे हम लोगों की कुछ बात हुई है, आपको बताएंगे। किस तरह की बात हुई सर, मतलब चुनाव को लेकर? हाँ, दक्षिण के चुनाव को लेकर, क्योंकि आप देख लीजिए बृजमोहन जी को जिस तरह से हटाया गया यहाँ से, तो बृजमोहन जी तो नाराज हैं ही, उसके सारे कार्यकर्ता भी नाराज हैं। तो दक्षिण में इस बार बड़ी अच्छी स्थिति रहेगी कांग्रेस की। सपोर्ट करेंगे क्या? अब वो खुले तौर पे कैसे सपोर्ट करेंगे वो, लेकिन करेंगे जरूर सपोर्ट, कांग्रेस को ही करेंगे। तो अंकुश लगातार बने हुए हैं। अंकुश, अगर हम इस बार रायपुर दक्षिण के उपचुनाव की बात करें तो क्या असल में बृजमोहन अग्रवाल के इर्द गिर्द और उनकी नाराजगी के इर्द गिर्द ये चुनाव लड़ने जा रही है कांग्रेस? उसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगी? उनके साथ जो बर्ताव हुआ इसको इस तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी क्या? क्योंकि इशारा तो वही लग रहा है। देखिए, जिस तरीके से पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने बयान दिया है उससे इसका साफ हो जाता है कि वो जो पूर्व मंत्री और वर्तमान के सांसद बृजमोहन अग्रवाल की नाराजगी है, वो उनको जब मोदी कैबिनेट में जगह नहीं दी थी तो उस लिहाज से कार्यकर्ताओं की नाराजगी या उनके समर्थकों की नाराजगी का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में यहाँ पर कांग्रेस रहेगी। और जब भी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा की जाएगी या वो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उस दौरान इसी तरीके का माहौल कांग्रेस बनाती हुई दिखाई देगी और यही कोशिश जो है अभी से शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पूर्व मंत्री और वर्तमान के सांसद बृजमोहन अग्रवाल 8 बार के विधायक रहे हैं दक्षिण विधानसभा से। तो 8 बार के विधायक होने के नाते स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि वहां पर पार्टी को अगर किनारे कर दिया जाए या पार्टी का नाम ना लिया जाए तो 8 बार किसी विधानसभा से जीतना कोई छोटी बात नहीं होती। मतलब साफ है कि बृजमोहन अग्रवाल वहां से चुनाव जीतते आए हैं और बृजमोहन अग्रवाल इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक बने थे। और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो देश में टॉप 10 सांसदों में से एक नाम ऐसा भी है बृजमोहन अग्रवाल का, जो सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद बने हैं। तो कहीं न कहीं इस लड़ाई को दूसरी तरफ या दूसरी मंशा के हिसाब से या दूसरी रणनीति के हिसाब से कांग्रेस पार्टी कहीं न दूसरे रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस इसमें सफल होती है या नहीं होती है, चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। और ठीक है, बृजमोहन अग्रवाल जो है वो भले ये बात कह रहे हो, लेकिन क्योंकि देखने वाली बात असल में ये है कि वो अभी भी बीजेपी के सम्मानित सांसद हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, बीजेपी के ही टिकट से वो जीते हैं। तो ऐसे में अपने पार्टी